आपके क्लास में बैठने वाले बहुत सारे विद्यार्थी पदाधिकारी बनकर चले जाते हैं और आपके जीवन में असफलता रहती है। सोचना होगा कि आखिर मेरे जिंदगी में क्या क्या कमियां हैं, उस कमियों को निकालना होगा। और आपसे बेहतर आपके बारे में कोई नहीं जानता है। एक पुराने फिल्म का गाना सब लोग आज जाके भर लीजिएगा अपने मोबाइल में। मेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, मेरा मन दर्पण कहलाए। आपके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आप रूम में क्या करते हो, चौकी पर कैसे हो, रोड पर कैसे हो, क्या गार्जियन सीसीटीवी कैमरा लगाया है, ये आपका मन जानता है। और जो निगेटिव चीजें हैं उसको आप निकाल दो, क्योंकि बड़ी मेहनत से गार्जियन आपको पैसा देता है। मेरे मित्र पटना में पास होकर 2008 में एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, आपको काफी इंस्पायर करेगा। वो पास आउट होने के बाद एक लड़का आता है करियर की तैयारी करने। साधारण से किसान, गरीब का नहीं, दरिद्र का बेटा, जिसको खाने का ठिकाना नहीं था। पिता की आयु 55 साल 50 साल थी। ये कहते कि पापा IITN बनकर आऊंगा, IIT पास आउट होके आऊंगा। 2001 में वो लाता है 88% नंबर। बिहार बोर्ड का मैट्रिक टॉपर आता है। संजोग बस जान पहचान का लड़का लाता है, अपने ही जान पहचान का आता है। पटना में बड़े बड़े स्टार टीचरों के है एडमिशन लेता है और क्लास में टॉप करता है। लगातार 7 एग्जाम टॉपर। हर टीचर देखते हैं कि अगला टॉपर मेरा यही है, अगला टॉपर मेरा यही है। हर लड़के सोचते हैं कि इस बार IIT का टॉपर यही बनेगा। मेरे मित्र, जैसे ही सफलता जिंदगी में आगे बढ़ती है, समाज की नजर लग जाती है। समाज वाले आपके पीछे दो दोस्त बनेंगे, कुछ लड़के और कुछ लड़कियां। मेरे मित्र, दोस्ती तो हो जाती है, लेकिन अगर दोस्ती में समझ नहीं आई तो यही दोस्त गर्त में गिरा देता है। उस लड़के के भी कुछ दोस्त बने और दोस्त बनने के कारण अब पढ़ाई पर कम और पार्क में जाना, लड़कियों से बात करना, लड़कियों के पीछे घूमना, समय व्यतीत करना। ऐसे लगाता गया, 8वां एग्जाम आते आते सेकंड टॉपर बन गया। आप में से भी कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। आप सब लोग अपना अपना ग्राफ चेक करिएगा। हम आईना दिखा रहे हैं, बस चेहरा देखते जाइएगा। मेरे मित्र, असफल हुआ, सर समझाते हैं, बाबू तुम इतने अच्छे थे, क्यों ऐसा कर रहे हो? सर से तो जब झूठ ही बोलना है तो सर तबीयत खराब था। कॉमन लॉजिक, हर युवा यही करता है। सब तबीयत खराब थी हमारी। बोले अरे तुम इतने होनहार हो, ऐसे मत करो। सर अगले बार से ठीक कर लेंगे। अगला बार ठीक कौन करे? आउट ऑफ 5 चला गया रैंक। फिर सर समझाते हैं, फिर रिक्वेस्ट करता है, उसके बाद वाले में आउट ऑफ 10 चला गया। एक बार अगर गलती से डिस्ट्रैक्ट हो गए तो पीछे का कंपटीटर इतना तेजी से कंपटीशन दे रहा है कि आपको लात मार के पीछे गिरा देगा, चाहे कोई फील्ड रहे। आप देखो, क्रिकेट की दुनिया हो, बैडमिंटन की दुनिया हो, राजनीतिक दुनिया हो, किसी पदाधिकारी के अपने फील्ड की दुनिया हो, शिक्षकों की दुनिया हो, व्यवसाय की दुनिया हो, थोड़ी सी कमजोर पड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां तो बाबा रामदेव ने लात से दबा के अपनी कंपनी को उछाल दिया। आप देखो ना, दुनिया की निगाहें उठाकर देखो। थोड़े से कमजोर आपके पिताजी पड़े, आपके चाचा जी अपनी ग्राफ को ऊपर उठा लिए। परिवार से देखो मेरे मित्र, लड़का जब पढ़ने में मन नहीं लगता है तो छुट्टी का इंतजार करता है। छुट्टी लेता है। 19 मार्च को होली है, 2 मार्च को घर चला गया। पिताजी पूछते हैं, बाबू आ गया? चिल्ला के कहता है, आए नहीं तो क्या करे, छुट्टी हो गया था। जिस माँ बाप ने इतना प्यार दिया उससे क्या जुबान लड़ाना उचित है? जिस माँ बाप ने इतना स्नेह से प्यार पाला उससे क्या 2 शब्द हम प्यार से बात नहीं कर सकते हैं? मेरे मित्र, आपका IQ तो बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंसी क्वालिटी, लेकिन इमोशनल क्वालिटी कहाँ चली गई है? उसको भी तो थोड़ा जगा लो। IQ के साथ EQ मिला लोगे तो बड़ा मजा आता है। दोनों का तालमेल बिठा लो तो अच्छा। पिताजी हाथ गोबर फेंकते रहते हैं, आंगन में जाके अपनी पत्नी उर्फ बच्चे की माँ से कहते हैं, अजी सुनती हो बाबू आ गया। माँ झाड़ू पटक के बच्चे को सीने से लगा के कहती है, मेरा लाल बड़े दुबले हो गए हो, फोन काहे नहीं कर दिया? आ रहे थे। बच्चा चिल्ला के कहता है, मुझे भूख लगी है, कुछ बना के रखी हो कि नहीं? माँ कहती है, बाबू सूचना कहाँ दिए थे, दिए होते तो अच्छा कुछ बना के रखते। चिल्ला के कहता है, तेरे दरवाजे से कोई आएगा तो भूखे लौट के चला जाएगा, एक आध आदमी का तुम एक्स्ट्रा खाना नहीं बना सकती हो? माँ कहती है, हाँ बेटा तुम समझदार हो गए हो, पटना में जो पढ़ते हो। तेरी माँ तो पटना पढ़ी नहीं, लेकिन एक बात बता मेरे बेटे, 6 महीना 7 महीना 8 महीना हो गया पटना गए हुए, कभी एक बार भी पूछा माँ कितनी रातें भूखे सो गई तू तो जानता था कि तेरे पिताजी गरीब नहीं दरिद्र हैं।
चलो वो नहीं पूछा, आप कभी पूछते हो माँ कितनी रातें भूखे सो गई? आप में से कोई पूछता है? फिर ये रीजनिंग लेके क्या करोगे, ये मैथ लेके क्या करोगे? जब इंसान के अंदर से इंसानियत ही समाप्त हो जाएगी तो ये पदाधिकारी बन के तो माँ बाप को पेरेंट्स हाउस में पहुंचा देगा। ये अच्छा पदाधिकारी बन के तो माँ को धक्का मार के घर से बाहर कर देगा। कोई पूछते हो? अरे पढ़ाई अच्छी बनानी है तो ईक्यू को जरूरत, ईक्यू की भी जरूरत है। जब फोन लगा के पूछोगे माँ खाना खा ली, जब तक मेरा भगवान नहीं खाएगा ये भक्त कैसे खाएगा? और माँ कहेगी हाँ बेटा मैं खा लिया हूं, तू भी खा ले। आपको लगेगा कि आज भोजन नहीं प्रसाद मिला है मुझे, आज रोटी में, आज थाली में रोटी और दाल नहीं, ये अमृत मिला है। काश ये आपकी जिंदगी में आ जाए। माँ कहती है बेटा तूने कभी एक बार भी पूछा? बेटा कहता है छोड़ो ना, तुम भूखे थोड़े रहती होगी, भूखे रहती तो जिंदा रहती क्या? बहाना मत बनाओ मेरे मित्र, ऐसा औलाद मत बनो जो कोमल जैसे माँ की ममता को भी तार तार कर दे। माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा, तुमको जिगर का टुकड़ा हो, दिल से पाली हूं, खाना बनाती हो तो इंतजार करो। बेटा बैग रख के चला जाता है दोस्तों के बीच में, गांव में घूम के दोस्तों के बीच में न जाने क्या क्या करता है। क्या आप जाते हो तो क्या करते होगे? दोस्त आपका तो कोई संविधान का रचयिता है नहीं जो उससे पूछोगे कि कौन सा एक तुम लिखे थे और कब लिखे थे और काहे लिखे थे, तो क्या करोगे? ना वो आपका स्कॉलर है जो जिंदगी की समस्या। तो हम बताते हैं आप क्या करते हो? मोबाइल का जितना कचरा है अपना दोस्त के दिखाते हो। इसके अलावा आपके पास है क्या जो उसको दिखाओगे? वो भी वही करता है, रात के 9 बजे आता है, माँ कहती है कहाँ रह गए, चिल्ला के कहता है कहो तो चूड़िया पहन के हाथ में घर में बैठ जाओ। जब लाडला बिगड़ता है तो सबसे पहले माँ को सूचना होती है। माँ कहती है बेटा चूड़िया औरतों का श्रृंगार है, तू तो अब ना मर्द रहा ना औरत रहा, तू क्या चूड़िया पहनेगा, चल खा ले। अब समझ गई तेरी पढ़ाई कहाँ जा रहा है। खिलाती है, आपकी पति के पास जाती है, उर्फ बच्चे के पिता के पास, पूछते हैं बाबू कहाँ है? थक गया है, सोने चला गया है, छोड़ दीजिए कल बात कर लेगा। एक तरफ डांटती भी है, दूसरे तरफ पिता को बुरा न लग जाए तो बचाती भी है। कई दिन समय व्यतीत होता है, बेटा न माँ के पास बैठ के कभी ये पूछ पाता है माँ मैं घर से बाहर आता हूँ तो तुम्हें क्या क्या परेशानियां हैं, न कभी पिता के पास बैठ के कह पाता है पापा आप चिंता न करें, मैं मन लगा के पढ़ रहा हूँ, सफलता जल्दी हासिल करूंगा। ये वही बेटा और बेटी कर सकता है या कर सकती है जो रियल में मेहनत करता हो। जो दिखावा करता है उसके अंदर इतनी कलेजा नहीं कि बाप के पास बैठ के अपने दिल का दर्द और भाव शेयर कर ले। समय बीतता है, होली समाप्त होता है, एक दिन भी बैठ के अपनी पढ़ाई की चर्चा नहीं करता है। अचानक कहता है मुझे पटना जाना है, पैसा दीजिए। पापा कहते हैं अनाज बेचे हैं बेटा, कल नहीं परसों चला जाना। चिल्लाता है IIT नहीं बनूंगा तो घर से निकालिएगा, बोलिएगा, डांटिएगा, मारिएगा, और आज पैसा नहीं दे रहे हैं, हमको चाहिए। कहते हैं हल्ला मत करो, तुम्हारी माँ से कह के हम पैसे का इंतजाम कर देते हैं। एक बेबस बाप अपनी पत्नी के सामने जाके आग्रह करता है कि बाबू का दिल टूट जाएगा, आप चले जाइए, 4000 रुपया पड़ोसन से मांग के लाइए। शक्ति स्वरूपा देवी जैसी, गंगा जैसी वो पवित्र नारी माँ की ममता का आंचल लिए हुए भिखारन बन जाती है। अब देखना कभी अपनी आंखों से ये कलेजा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। हाथ पसार के भीख मांगती है, 4000 रुपया दे दीजिए, मेरा बाबू को फी देना है, पैसा देना है। यार इस दर्द को समझो, ये दर्द तुम्हें हैवान से इंसान बना देगा। अभी अंदर से विचलित हो, तुमको सही राह दिखाएगा। जाती है मेरे मित्र, दुख में कोई साथ नहीं देता है, कोई नहीं देता है, भगाया जाता है दरवाजे से। जाइए जाइए, पिछले बार 150 रुपया दी, लौटाई नहीं, 4000 मांगने आई है। दूसरे दरवाजे पर जाती है, तीसरे दरवाजे पर जाती है, भगा दिया जाता है। चौथे दरवाजे पर यह करके दिया जाता है कि 1 महीना के, 1 सप्ताह के अंदर नहीं लौटाई तो अगले बार से मेरे दरवाजे पर मत आइएगा। आंचल में लिए हुए पैसा, आंखों में आंसू लेके भगवान से एक प्रश्न पूछती है बेबस नारी, हे भगवान मैंने बच्चे को जन्म तो दिया लेकिन पढ़ाने के लिए पैसे क्यों नहीं हो रहे हैं? हम लोग इतने मजबूर क्यों हो गए हैं, फिर भी कोई शिकायत नहीं है। भगवान मेरे बेटे को सफल बना देना। वाह, हर समय हर क्षण अगर दुआ करती है तो आपके लिए, कभी अपने लिए नहीं।
आके आंगन में पैसा देती है पति के हाथ में, पूछते हैं बड़ा देर हो गया, काहे कहां रह गई थी? माँ कहती है पड़ोसन अच्छी थी, चाय पिला रही थी, जबकि किसी ने चाय नहीं पिलाया, सबने माँ को डांट पिलाया था। ये जो माँ की जिंदगी होती है ना, ये ऐसी दो धारी तलवार के बीच में गुजारती है, एक तरफ पति को खुश करने में और दूसरे तरफ बच्चों को, कि वो अपनी जिंदगी को फुटबॉल बना देती है। कभी पड़ोसन के हाथ से पैर से मारी जाती है, कभी पति और कभी बच्चों को, लेकिन फिर भी उससे मशक्कत करते हुए, लड़ते हुए अपने लाडले और लाडलियों को खूबसूरत बनाना चाहती है। भाग के जाती है, बेटा आता है, पूछती है क्या चाहिए तुम्हें, एक एक सामान पैक करने लगती है। बेटा चिल्ला के कहता है कल नहीं परसों जाएंगे। पिताजी कहते हैं एक दिन और तेरे हाथ का खाने का मन होगा, इसलिए कह रहा है। क्या भाव माँ बाप का है, क्या हम लोग बना लिए हैं। माँ कहती है कोई बात नहीं, मेरे पास 150 रुपया है, जाइए सत्तू नमकीन कुछ खरीद के लाइए। बाबू शाम में आता था तो नाश्ता कराते थे, वहां पर कुछ ना कुछ शाम में खाना खाएगा। एक एक सामान बना के पैक करके बैग में रखती है और पागल की तरह तड़पती है। बेटा को जैसे ही हाथ में पैसा देते हैं, पिताजी चिल्ला के कहता है सुबह मांगे तो नहीं था और शाम में हो गया, झूठ बोलते हैं आप हमसे। इतनी बेटा के अंदर ताकत कहां से आ जाती है जो बाप को झूठा साबित कर दे, जो धरती के भगवान को झूठा। बाप हाथ पकड़ के कहता है हाँ मैं झूठा हूं क्योंकि मैं लाचार हूं बेटा। समय पर लोगों का कर्ज नहीं लौटा पा रहा था तो लोग मुझे झूठे कहते थे, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता था। मैं मानता था कि मैं कर्ज लिया हूं लेकिन अभाववश नहीं लौटा पा रहा था। आज जब बेटा कह दिया तो मैं झूठा हूं, लेकिन मेरे अंदर किडनी है, मेरा किडनी निकाल के बेच दे और तू IITM बन के अपनी माँ की जिंदगी में खुशहाली दे देना। देख अभी होली में तेरे लिए जींस खरीदवाई हम पर दबाव बना के, अभी वो चिल्ला के मेरा गंजी लुंगी खरीदवाई की होली में लोग आएंगे दरवाजे पर पुराने वस्त्र पहन के, तुम आप कैसे रहिएगा। और अगर ध्यान से तू देखा होता तो तेरी माँ वही पुरानी साड़ी पहनी थी जो 4 साल पहले मामा की शादी में खरीदाया था। क्या उसे शौक नहीं था कि इस घर में एक अपने आंगन में फूल की तरह खिली हुई थी, उस आंगन से निकल के आके मेरे आंगन में खुशहाली लाए। लेकिन ये अभागा पति है जो तेरी माँ को कभी जिंदगी में खुश नहीं दिया। मैं मर के चला जाऊंगा, अपनी माँ की जिंदगी को खुशहाल बना देना बेटा। एक बाप तेरे सामने आग्रह कर रहा है। मेरे मित्र, उस माँ के बारे में किसी ने लिखा है तेरे दामन में लाखों सितारे होंगे तो होंगे है फलक, मुझे मेरी माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगती है। तू कहता है मेरे घर में सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, पहाड़ है, नदी है, झरना है, सब तेरा है। मेरी माँ एक बार आशीर्वाद अगर दे देती है बेटा विजयी भव, तो धरती और आसमान को लड़ा दूंगा, इतनी ताकत उस माँ के आंचल में है। मेरे मित्र, जाके उन बच्चों से पूछो जिसकी माँ नहीं है, माँ का दर्द क्या होता है। माफ करना, मुझे नहीं पता इसमें किनके साथ क्या है, लेकिन उस बच्चे से पूछ जब सफलता की सीढ़ी पर तेजी से भागता हुआ अपनी जिंदगी में कुछ नया काम करता है और उसकी आंखें तलाशती है काश मेरी माँ होती जो मुझे आशीर्वाद देके कहती मेरा बेटा बेहतर तो किया। जा उन बच्चों से पूछ जिसके पिताजी नहीं है। जब उसका रिजल्ट आया उसका दिल तड़प के रह गया, काश मेरा बाप जिंदा होता और एक बार गर्व से कहता जियो मेरे लाल, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। मेरे मित्र, तेरे पास धन होगा, दौलत होगी, रुपया होगा, पैसा होगा, नाम होगी, इज्जत होगा, शोहरत होगा, लेकिन माँ बाप में से कोई एक अगर छोड़ के चला गया तो तू अनाथ होगा, क्योंकि तेरा नाथ जिंदा नहीं होगा। कम से कम उसके लिए तो जी लो, और जो उसके लिए जीता है भगवान उसको सब कुछ देता है। वो कभी खाली हाथ नहीं रहता है, कभी नहीं रहता है। मेरे मित्र, जिस रघुकुल में दिलीप जैसे लोग हुए, राजा दशरथ हुए, राम भगवान हुए, और माँ बाप का ही प्यार था कि श्रवण के पिता का श्राप राजा दशरथ को झेलना पड़ा, जबकि उनके बेटे भगवान थे। भगवान भी नहीं रोक पाते हैं। अच्छे माँ बाप का दिया हुआ अगर आशीर्वाद आपकी जीवन में आ गया तो मेरे मित्र, वो कर्ण के कवच कुंडल जैसा है, दुनिया में उसको कोई नहीं डिगा सकता है। मेरे मित्र, उस देवी, उस देवता, उस भगवान के लिए जीना सीख लो। हर दिन सुबह एक कॉल उठाओ और प्यार से बात करके उसके प्रार्थना करो कि माँ बस तू आशीर्वाद दे, तेरा बेटा जीवन में सफल बनता चला जाएगा। मेरे मित्र, ये जिंदगी के वसूलों के साथ जुड़ने वाले रिश्ते अगर इमोशनल बन जाए तो हर एक बेटा औलाद से फौलाद बन जाता है। हर एक बेटे की जिंदगी में
खूबसूरती आ जाती है। मेरे मित्र, अगर मित्र ही बनाना है तो अपने उस पेरेंट्स को बनाओ जिसने 9 महीना दर्द से पाल के तुम्हें कंधों पर बैठाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया और गिरे हुए लड़खड़ाते हुए पांव को मजबूत बनाया, 2 वक्त की रोटी खिलाने से लेकर अच्छे वस्त्र पहनाए, और जब तुम मुस्कुराते हो उसकी दुनिया खुश हो जाती है।